नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों छात्राओं, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं घातांक एवं करड़ी, जो कि आपका टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास 6, 7, 8 और 9 के लिए। और जो भी अच्छी देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमने जो है कई दिनों से इस चैनल पर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें कुछ काम पड़ गया था, इसलिए थोड़ा नहीं काम कर पा रहे थे, क्लासें नहीं आ रही थी। तो आज से हम लगातार आपके लिए निरंतर क्लासें चलाते रहेंगे। तो आप और हम मिलकर एक तरह से मेहनत करेंगे, और ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, अपने मित्रों की मदद करें, उनके पास ज़रूर इस चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी जो है अपना बेस मजबूत कर सकें। तो आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो कि करड़ी समझने वाले हैं, परिमेय संख्या समझने वाले हैं। करड़ी के जो नियम रहते हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, साथ ही हम जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे ही हमारा जो आज वाली वीडियो में पहला पार्ट रहेगा, ऐसे ही हम 5 से 6 पार्टों में जो है करड़ी और घातांक वाला चैप्टर जो हमारा टॉपिक रहता है उसको हम क्लियर कर देंगे और एक एक पॉइंट चीज़ समझाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। तो इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये टॉपिक जो है। हमारे चैनल का नाम है और आपका अपना ही चैनल है स्टडी जंक्शन। घातांक एवं करड़ी पर बात करने वाले हैं। इंडिसेस एंड सरड्स है, अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो हमारे जो ये सवाल दे रखे हैं, इनसे पहले हम सबसे पहले जानेंगे घातांक एवं करड़ी के बारे में जानेंगे, और साथ ही आपको नियम भी बताएंगे। नियम आपको पता होंगे तो आप ये जो सवाल दिए हैं इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो करड़ी होती है, हाँ, जैसे कि हम बात करें परिमेय संख्या पर बात कर लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ये जो परिमेय संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने एक तरह से परिभाषा आपके लिए बता दिया। और परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्या होती है, उनको हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इतना सभी के अच्छे समझ में आया होगा। जैसे हम अगर लिखना चाहें तो जैसे कि 3/5 है ना, ये एक परिमेय संख्या है। अगर पूछा जाए कि क्या सर 0 एक परिमेय संख्या होता है? बिल्कुल जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या में 1 से भाग देते तो वही संख्या आता है, यानी 0 में भी हम 1 से भाग दे देंगे, 0 ही आएगा। इसलिए 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अंश और हर में लग गया। ऐसे ही हम प्रॉपर अगर बात करेंगे, जैसे कि 3 का बात करेंगे, 3 क्या एक परिमेय संख्या है? जी हाँ बिल्कुल सर, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, यानी अंश में 3 आ जाएगा, हर में 1 आ जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं। बिल्कुल हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या का, बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या। ओके, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या यानी वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जितना बार आपका जो है करड़ी में आएगा, अगर हम बात करेंगे इसका एग्जांपल ले लेंगे, तो एग्जांपल में जैसे पाई आ जाता है, ठीक है। एक जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या है? पाई एक क्या है? पूछा जाए कि पाई क्या है यहाँ पे, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इतनी बात सभी के कंफर्म अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही निरंतर आप वीडियो शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, और साथ ही आप इस तरह से अच्छे समझने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा 3, तो यहाँ 3 तक क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अगर 3 के साथ में क्या पाई जोड़ देते तो 3 + पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या वाला बन जाएगा। ओके,
यहाँ तक सभी के अच्छी समझ में आ रहा होगा। जितनी बार हमारी संख्याएं क्या होती है करड़ी के अंदर, यही तो है घातांक एवं करड़ी, जितना बार करड़ी के अंदर संख्या होती है वो सब अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी अपरिमेय संख्या होती है? तो सर कहेंगे, बात करेंगे क्या सर आपका जो अंडर में 16वीं तो एक करड़ी के अंदर ही संख्या है। जी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। 4 क्या है, 4 एक हमारी परिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, यहाँ जो करड़ी के अंदर जो भी संख्या आएगी वो अपूर्ण वर्ग संख्या आएगा। ये पॉइंट को जरूर समझ लेना है कि जो भी करड़ी के अंदर संख्या आएगा वो एक अपूर्ण वर्ग संख्या आएगा। क्या आएगा, अपूर्ण वर्ग संख्या आएगा, तभी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अंडर रूट का 3 में आ जाएगा, और जैसे बात कर लेते हैं अंडर रूट का 2 में आ जाएगा। ऐसी संख्याएं अगर मिल जाती हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ तक सभी को कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। ये हमने अच्छे समझ लिया, ठीक है, इतना बात समझ लिया। तो यही हम घातांक एवं करड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा प्रत्येक छात्र छात्रा को, ठीक है। तो यहाँ से हम नियम कुछ लिखेंगे, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को पहले तो अच्छे समझना है, फिर आप जो है एक आप नोटबुक बनाइएगा, उसमें आप जो है जो पहला पेज होता है उस पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जिससे नोट डाउन करोगे तो आपको दोबारा सूत्रों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नियमों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कॉपी पर नोट डाउन प्रत्येक छात्र छात्र जरूर करें। और इसी चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th और 10th के लिए प्रॉपर आपका जो सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स, उसका हम तैयारी कराते हैं। और साथ ही इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है जैसे ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट जो रहते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, एग्जाम से पहले ही चर्चा करते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और जो भी आपके छात्र छात्राएं मतलब रिलेशन में हैं, संबंधी हैं, जो भी आपके बहन भाई हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक और इस चैनल का लिंक जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि इस चैनल का लाभ और इस वीडियो का लाभ जो हम आपके लिए ज्ञान दे रहे हैं उसका लाभ जो है जरूर आपके लिए मिल सके। तो आइए अब हम चर्चा, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। इस वजह से लेंथी होती है क्योंकि हम जो है आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। अन्य चैनल अन्य जो होते हैं उनकी तरह नहीं है, हम एक एक पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपके लिए समझाते रहते हैं। इसलिए हमारे जो वीडियो रहता है थोड़ा लंबा हो जाता है। ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का बात कर लिया हमने, करड़ी, करड़ी है ना, ये क्या है, ये हमारा एक करड़ी है। क्या है, करड़ी है। तो करड़ी की बात ही कर ली। और घातांक, घात यानी घातांक की बात भी करेंगे आगे। तो इतना बात समझ लिया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों समझ लिया यहाँ से, ठीक है। नहीं मतलब इसमें ये सब आता है इसलिए, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नियम। ओके, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा ही कर लेते हैं। तो जैसे कि हम पहले घातांक की बात करते हैं, तो जैसे कि हम बात करेंगे, तो अगर आपको दिया हो यहाँ से, जैसे कि हम बात करेंगे जो है, जैसे आपको a की पावर n गुणे a की पावर n गुणे ओके, यानी ठीक है, इधर समझिएगा, दोबारा से समझा देते हैं। a गुणा a गुणा a गुणा a डॉट डॉट डॉट, ये संख्या क्या n बार आ रहा हो, ठीक है। ये क्या n बार आ रहा हो तो इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर होता है a की पावर n। इतना बात समझ लीजिएगा, ये एक नियम है। यदि आपको a गुणा a दिखाई दे और n बार पूछ रहा हो तो a की पावर n लिखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे संख्याओं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 2 गुणे का 2 गुणे का 2 लिखा हो, है ना। 2 गुणे का 2 गुणे का 2 लिखा हो तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। अगर गुणा होता है, यहाँ पे अगर आधार एक जैसा रहता है और गुणा होता है तो घातों का क्या होता है, घातों का जोड़ हो जाता है। ये आपको सभी को पता होगा कि गुणा करने पर
जो भी हमारे चर राशियां होती हैं उनका गुणा करने पर, या चर राशियां जो भी हों, गुणा करने पर घातों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो 1 घात 2 घात 3 घात, यहाँ पे क्या n बार है इसलिए क्या होगा, n बार है इसलिए क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। ओके, इतनी बात सभी के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक, ऐसे हम अन्य महत्वपूर्ण जो यहाँ पे यूज होने वाले उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप नोट में याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि a की पावर अगर 0 कहीं पे दिखाई दे, किसी की पावर अगर 0 दिखाई दे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम पहला लिख देते हैं, इसको दूसरा नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तीसरा नंबर लिखते हैं। तो तीसरे नंबर में बात करेंगे, कहीं पे अगर a का पावर 1 दे रखा हो तो उसका मान हमेशा वही है ना, किसी चर सही या अचर सही किसी संख्या की घात अगर 1 दे रखा हो तो वही आ जाता है संख्या। जैसे हमने यहाँ पे लिया, क्या यही नियम लिया कि a की पावर 1 बराबर क्या होता है, a होता है। ओके, इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। ओके, तो बात करने वाले हैं, जैसे चौथी में बात करने वाले हैं, क्या a की पावर अगर माइनस का n हो, क्या हो, अगर a की पावर माइनस में यानी किसी संख्या की घात या किसी चर की घात किस में दे रखा हो, माइनस में। जैसे कि हम यहाँ पे ये सूत्र है, हमारा नियम है, a की पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में क्या लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। इतनी बात समझ लीजिएगा कि a की पावर अगर n होता है, यदि a की पावर n होता है तो 1 बटे a की पावर n लिख सकते हैं। इतनी बात सभी को कंफर्म हो रहा होगा। ठीक है ना, सभी को कंफर्म होगा। ओके, इतनी बात सभी को अच्छे से पता चल रहा होगा। ओके, जो है अब आगे बात कर लेते हैं, बात करेंगे तो हम आगे जो है जैसे 5वें वाले में बात करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र थे, ये सभी महत्वपूर्ण ही बातें लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण नियमों पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें दे रखा हो a की पावर क्या दे रखा हो, जो है a की पावर m गुणे का a की पावर क्या दे रखा हो, n। ठीक है, a की पावर m गुणे का a की पावर n, यानी हमारा यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आधार क्या है, समान है। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये घातांक यानी घात है, और ये क्या है, ये एक आधार है। यहाँ से आप अच्छे समझ रहे होंगे। तो अगर हमारा आधार समान हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, घातों का आपस में जोड़ हो जाता है। तो a की पावर m प्लस का n लिख सकते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या है, ये जो है महत्वपूर्ण सूत्र है। ओके, इतनी बात समझ में आई, ध्यान में रखिएगा। ओके, समझ में आई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे जो है a की पावर क्या हो, a की पावर m भागित का, या बटे में दे रखा हो a की पावर n बराबर दिया हो कहीं पर, तो क्या होता है, यहाँ ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस का n हो जाता है। ठीक है, भाग देने पर किसी घातांक वाला सवाल होता है, किसी की घात होती है, अगर आधार समान होता है और गुणा हो रहा होता है तो घातों का क्या हो जाता है, आपस में जोड़ हो जाता है। अगर भाग हो रहा होता है तो घटाया हो जाता है आपस में। ये जो दोनों है क्या है, महत्वपूर्ण, ये भी सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को नोट डाउन कीजिएगा। प्रत्येक छात्र प्रत्येक को नोट डाउन करेंगे, जो नियम लिखा रहे हैं इनको नोट डाउन करेंगे और याद भी साथ में कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छी समझ में आया होगा। ओके, आगे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया हो, देखते हैं किसी, जैसे कि a की पावर m, इसकी पावर n m दे रखा हो, यानी किसी के a की पावर n की पावर m दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, a की पावर n गुणे का m हो जाता है। ओके, a की पावर n गुणे का m हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका अच्छा ये सूत्र है महत्वपूर्ण। ठीक है, इतनी बात सभी की समझ में आया होगा। ओके, जैसे कि एक और सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं, जो है जैसे हम बात करेंगे, जैसे a बटे b का पावर कितना हो, n हो। ठीक है, a बटे b का पावर कितना हो, n हो, तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की पावर n बटे a की पावर b की पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a की पावर
a बटे b की पावर यदि क्या हो n हो तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर n बटे b की पावर n लिख सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतनी बात सभी के अच्छे से समझ में आया होगा, ओके, है ना, अच्छी समझ में आया, ठीक। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो यदि आगे चर्चा करेंगे तो हम जैसे कि जो है ऐसे कैसे, यदि अंडर रूट में ये n है यहाँ पे और a है और जो है ना, मान लो कि इसका पावर n है, ओके, क्या है, n अंदर में है n, ठीक है, n रूट a की पावर n है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हमेशा क्या होगा, इसका मान हमेशा a ही आएगा, क्या आएगा, a ही आएगा। इतनी बात ध्यान में रखिएगा, ओके। अगर हम आगे चर्चा भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और भी चर्चा कर लेते हैं। तो और चर्चा में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं, या इतना दे रखो a बटे b का पावर क्या दे रखा हो, यदि माइनस का n दे रखा हो, क्या दे रखा हो, यदि माइनस का n दे रखा हो, ओके, समझना है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा क्या, यहाँ हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, b बटे प्लस में आएगा b बटे जो है a की पावर क्या आएगा, n में आ जाएगा, ओके। यहाँ तक इतनी बात समझ लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं और जो आगे सूत्र रहते हैं उन पर हम आगे जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्र पर। ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लिखा दिए हमने 10, तो इन 10 सूत्रों को आप, नियमों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो 5 या 10 नियम रह जाते हैं उन पर हम अगले जो पार्ट रहेगा उसमें चर्चा कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे सवाल दिए इन पर हम चर्चा अच्छे से कर लेंगे। तो जो हमारा घातांक एवं क्रडी वाला जो टॉपिक है इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, जिसका हमारा जो पहला पार्ट है आज की वीडियो में मेरे ख्याल से जो है आई थिंक 5 से 6 पार्ट बनेंगे। उसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, कठिन से कठिन, सरल से सरल वाले, उन पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारे जो सूत्र रहते हैं ये लिखे रहने देंगे, यहाँ पे हम सवालों को सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहले नंबर वाला सवाल कह रहा है कि समरूप पदों को जोड़ते हुए सरल कीजिए। समरूप मतलब मीन्स समान, समरूप मीन्स क्या होता है, समान। यदि एक समान पद हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे हम जोड़ या घटाया कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। समरूप नहीं है तो समरूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद सिंपली क्या है, यहाँ सब में देख रहे होंगे, यहाँ सब में वर्गमूल निकालना होता है, यानी सिंपल क्रडी। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं, बात आई है जो है घातांक एवं क्रडी वाली बात आई, तो एक और चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार का क्रडी दिखाई दे, क्या दिखाई दे, इस प्रकार का क्रडी दिखाई दे, यहाँ पे दिखाई दे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे हमेशा क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। वर्गमूल मीन्स यानी जो हमारा अंदर में क्रडी में संख्या होता है उसका हमें गुणनखंड करना होता है। सबसे पहले गुणनखंड करने के बाद जो है सिंपल क्रडी होती तो दो का जोड़ा बना लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। इतनी बात सभी की कंफर्म अच्छी समझ में आया होगा, ओके, इतनी बात सभी की समझ में आई। अब हम आगे चर्चा करने वाले क्या, अगर हम ऐसे ही क्रडी हमें दे रखी होती है और इसके अंदर में यदि 3 दे रखा होता है और यहाँ अंदर में मान लो a दे रखा है, ओके, यहाँ पर भी a दे रखा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घनमूल। क्या होता है, घनमूल होता है। क्या होता है, घनमूल होता है, ओके। इतनी बात सभी के समझ में आई, ओके, सभी के अच्छे समझ में आ रहा हो। इसलिए हम कहते हैं आप जो है प्रत्येक छात्रों को वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहोगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा तो आप सवालों को भी आसानी से लगा सकते हो। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होती है। लेंथी होने का वजह क्या है, लेंथी होने का वजह मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि हम जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं।
एक एक पॉइंट को इस तरह से समझाते हैं कि प्रत्येक छात्र छात्रा के माइंड में जरूर बैठे। क्या माइंड में जरूर बैठे। क्या फ़ायदा अगर पढ़ाते ऐसे ही चले जाएं जल्दी जल्दी पढ़ा करके, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, हमें भी अच्छा मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। क्योंकि हमें मतलब जल्दी छोटी वीडियो बनाने से मतलब नहीं, यानी जल्दी पढ़ाने से मतलब नहीं। हमारा मतलब मकसद ये है कि प्रत्येक छात्र छात्रा के अच्छे समझ में आए और प्रत्येक हमारे जो छात्र छात्रा हमसे जुड़े रहेंगे, प्रत्येक छात्र छात्रा होशियार हो जाए, समझ में आए अच्छे से, वो चाहते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए आप जो है जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, जब 4 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे चतुर्थ मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चतुर्थ मूल निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें अंदर जो चौकसी बनी हुई है, ये जो है इसके अंदर में जो भी हमारा संख्या आएगा, एक मतलब एक तो होता ही नहीं है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी इसके अंदर हो, इसके अंदर और जो अंडर में करड़ी के अंदर जो संख्या होती है उसका गुणनखंड करके उतने ही जोड़े बना लेने होते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आई। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले समरूप पद बनाने। क्या बनाने, समरूप, एक समान पद बनाने। एक समान पद बन जाएंगे तो आप आसानी से जोड़ या घटाया कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आई। तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जो है यहाँ पे हमने एक सवाल शायद मिटा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। जैसे कि हम आपको समझाने के तौर पे एक 5वां सवाल आपके लिए दिखाते हैं, बाकी बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो है यहाँ पे मान लो कि जो है करड़ी के अंदर 5 है, यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है, प्लस 5 है, करड़ी के अंदर 5 है। ठीक है, तो यहाँ जो देख रहे हैं ये वाला जो 5वां सवाल है हमारा, ये यहाँ पे देख रहे हैं तो गौर से देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो करड़ी के अंदर लिखा हुआ एक समान, करड़ी क्या है, समरूप पद है। क्या है यहाँ पे करड़ी के अंदर 5 है, यहाँ पे करड़ी के अंदर 5 है। ठीक है, तो समरूप पद है, एक समान पद है, तो इनको आसानी से जोड़ या घटाया कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 5 में ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और करड़ी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक समान पद है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 करड़ी में 5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस प्रकार का सवाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं चारों सवालों में, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है करड़ी क्या है, एक भी करड़ी के अंदर समान नहीं है। क्या, समरूप नहीं है करड़ी एक भी, लेकिन हमें समरूप करना होगा। यहाँ देखें पहले वाला सवाल जो दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ, 2 करड़ी में 8 प्लस का 5 करड़ी में 32। यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 8 के रूप में बना लेंगे। क्या करेंगे, इसको तो 8 के रूप में बना सकते हैं, है ना, तो इसको हम 8 के रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले वाला सवाल को लिखेंगे, यहाँ पे अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल। ठीक है, आप इसी प्रकार से प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखेंगे। ठीक है, तो हमें करड़ी के 8 के रूप में तोड़ना है इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो 32 दिया है संख्या, उसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा 32 का। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचा, 1 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आप जो गुणनखंड करना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 32 को क्या तोड़ा, 32 को 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 बचा, 1 12 हो गया, 2 6 12 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे सम संख्या है, क्या, इवन नंबर यानी सम संख्या है। यहाँ यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर देखेंगे तो 2 रखा है, यानी सम संख्या का पहचान क्या है, सम संख्या पहचान करने के लिए यदि यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर, क्या, इकाई अंक, जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपकी, 8 अंक की, 10 अंक की, 12 अंक की, 50 अंक की हो, यदि इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस पर अगर इन अंकों में से यदि कोई भी अंक मिल जाता है तो वहाँ पे वो क्या है, हमारी सम संख्या है। और सम संख्या किससे कटती है, हमेशा 2 से कटेगी सम संख्या, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 होता है, यानी 2 का विभाज्यता नियम होता है। वो कहता है कि यदि इकाई अंक पर क्या होता है, इकाई अंक पर यदि हो आपका 2 का पार्ट रखा हो, यानी ये संख्या हो जैसे कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
इतनी संख्याएं यदि इकाई अंक पर होती हैं तो वो सब 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड है, तो 2 से काट रहे हैं तो 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी एंड हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे ये जो देख रहे हैं ये सिंपल करड़ी है, क्या है, सिंपल करड़ी दे रखा है, यहाँ से देख रहे हैं ना, सिंपल करड़ी दे रखा है, तो इसका मतलब है वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालें, वर्गमूल। लेकिन देखिए यहाँ पे ठहरिए, हमें लेकिन क्या करना होगा, हमें √8 के रूप में बनाना होगा, क्या 8 के रूप में बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 के रूप में बना लेंगे, तो 8 तो यहाँ तक ही बनता है, क्या बनता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ तक बनता है, 8 बन गया, ठीक है, 8 कड़ी के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। उसके अलावा छेड़ेंगे, इसके अलावा 2 जोड़ा और बनना है, 2 जोड़ा वर्गमूल निकालना है, तो 2 जोड़े से 1 बाहर आ जाए, क्या आएगा, 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा इसको, इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं, तो यहाँ पे 2√8 तो है ही है, ओके, प्लस का लगाएंगे, ठीक, और यहाँ 5 पहले से ऑलरेडी पहले से है, और 2 का जोड़ा, ये 8 को नहीं छेड़ा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 2 का जोड़ा और बन गया, तो ये 2 का जोड़ा से बाहर और आ जाएगा 2, तो गुणा में 2 लिखेंगे, √8 रख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, समरूप पद हो गए, क्या कहीं तक यहाँ पे समरूप पद दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब करेंगे 2 में क्या 8 लिखेंगे, ओके, यहाँ तक समझ में आया। 2 का 5 में गुणा, यानी 5 का 2 में करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 √8 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ देखेंगे तो एक समान पद क्या हो गया, एक समान पद हो गए, तो आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो हमें जोड़ ही करना है पहले, फिर घटाया करेंगे, गुणा भी करना सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही निरंतर बहुत से सवालों पर चर्चा करने वाले पार्ट टू पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12√8, और यही हमारा अभीष्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक प्रत्येक छात्र छात्रा को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, तो इस प्रकार से आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सवाल को और आपके लिए अच्छे से समझ आएंगे, फिर जो 2 सवाल रह जाते हैं उसके होमवर्क के लिए देंगे, तो आपको होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, और आपको उस पर फीडबैक भी देना है, वीडियो पर फीडबैक भी देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर खुलेआम कमेंट कर दीजिएगा, सर वीडियो ऐसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, अपने बहन भाइयों की मदद ज़रूर करेंगे। तो आइए अब हम अपना जो सवाल रहते हैं उन पर हम फोकस करते हैं। हमारा जो मेन पर्पज़, हमारा चैनल, हमारा जो मेन पर्पज़ रहेगा आपको होशियार करने का रहेगा। आपको होशियार, जो भी क्लास हमारे सब देख सकते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 सभी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आप जो है 6 क्लास में भी पढ़ रहे हो, 7, 8 में आगे आओगे तो पहले से ही सीख लो ना, आने से आपको जो आपके जो सवाल रहते हैं उनसे आने से पहले ही सीख जाओगे, तो होशियार नहीं हो जाओगे, ठीक है। पहले अपने जो क्लास है उसमें भी आप मतलब वो भी सवाल कर सकते हो, और जो आगे आने वाली जो आपका जो क्लास है उनका भी आपको अच्छे से मिल रहा है, ठीक है, सीखने को, तो आप होशियार हो जाओगे। तो हमारा पर्पज़ यही रहता है, ठीक है। तो इतना बात आपको सही से समझ में आया होगा, ठीक। अब हम जो नेक्स्ट सवाल रहता है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे दूसरे में थोड़ा समझा देते हैं। दूसरे में क्या करना है, दूसरे में लिखा हुआ 7√3 प्लस का √27, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करड़ी 3 के रूप में लाना है, ठीक है। तो इसलिए 27 की गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे का 3 गुणे का 3, 3 तिया 9 तिया 27 होता है, 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, इसलिए 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ऑलरेडी आगे 3 आ जाएगा, √ में 3 रह जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आगे आसानी से कर सकती है, ठीक है। अब हम जो तीसरे वाला सवाल रहता है इसको हम चर्चा करने वाले, और आपको होमवर्क के लिए क्या दिया जा रहा है, होमवर्क के लिए दूसरे वाला दिया जा रहा है HW में, और आपके लिए चौथे वाला भी दिया जा रहा है HW में। तो ये दोनों सवालों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर देना कमेंट को, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया। तो हम यहाँ पे तीसरे वाला सवाल को सॉल्व कराने वाले हैं आपके लिए, तो अच्छे समझेंगे कि पॉइंट को अच्छे समझेंगे तो ये सवाल रहेगा। तो उतार ही लेते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे क्या, हमें दिया सवाल √ में 50 दिया, ठीक है, प्लस का √ में कितना 72 यानी 72 दिया। यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें कोई करड़ी समान नहीं है, कोई करड़ी सरलतम रूप में नहीं है, इसलिए इस करड़ी को सरलतम रूप में छोटे रूप में जितने तोड़ सकते हैं उसमें तोड़ेंगे, फिर दोनों करड़ियों को एक समान लाएंगे, तभी हम जोड़ या घटाया कर सकते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण बात दे रखी है, ये आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं,
यानी प्राइम फैक्टर कर लेते। तो सबसे पहले 50 की करने वाले हैं, तो 50 की करेंगे। ये इवन नंबर दिया है, यहाँ पे जो अंक दिया है सब इवन दिया है, यानी सम दिया है। तो उससे कटेगा, 2 से भाग देंगे कितने में, 2 से 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 होता है, 6 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 दूनी 4 2 बार लेंगे, ठीक है। 4 में से 5 जाएगा, एक बचेगा, इधर रखा है 0, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, मन में सोच लेते हैं 10 रहेगा, ठीक है। 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पे 25 आएगा, जो कि 25 जो है किसके टेबल में आ रहा है, 5 के मारा। एक और नियम जो 3 का नियम होता है, 3 के नियम के लिए सिंपली, अगर आपके पास 9 अंक की, 8 अंक की, 5 अंक की, 4 अंक की, जो भी आपके पास संख्या दे रखी होती है, अगर यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिखाई दे जाता है, क्या 5 दिखाई देता है, तो नियम क्या कहता है हमारा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का क्या कहता है नियम, 3 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि प्रत्येक अंक का जोड़ करके, प्रत्येक अंक को जोड़ करके यदि 3 के पाड़े में आता है या 3 से भाग चला जाता है योग में अंकों का, तो क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो रही होती है, ठीक है। तो यदि हम 3 से चेक करने के लिए 5 में 2 जोड़ेंगे, 7 हो गया। 7 3 के टेबल में कहीं पर आसपास नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए 3 से नहीं घटेगा, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 के बाद 3 का नंबर आता है, 3 के बाद 5 का नंबर आता है, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद 11 का आता है, 11 का 13, 13 17 19 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। सबका अलग अलग नियम है। तो हमारा 2 का नियम तो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, 2 का नियम इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 में से या 2 का टेबल में से आता है तो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 2 से कट जाता है। अब 5 है, 5 का नियम क्या है, 5 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक पर आपका जो यूनिट प्लेस इकाई और दहाई में संख्या है, तो इकाई अंक पर अगर आपका 5 हो और 0 हो, इन दोनों में से यदि 1 दिखाई दो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से विभाजित है। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 कट गया, ठीक है। तो इसको तो काट लिए हम, इसको काट दिए तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ओके। तो हमें ये सिंपल कट ही दे रखा है, तो इसलिए वर्गमूल निकालना है, तो 5 5 का जोड़ा एक बन जाएगा, 5 गुणा 5 यानी 2, एक जोड़ा बन जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से इतनी बात कन्फर्म होगी, ठीक है। अब 72 यानी 72 का भी गुणनखंड इसी प्रकार से करने वाले हैं। तो 2 से कटेगा, ये 2 रखा है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 निम्मा 18 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 3 9 और कितना कटेगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 कट जाएगा, ठीक है। इन नियम सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ देखने वाले हैं, तो जो है ओके बन गया। देखो यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 3, ठीक है। वर्गमूल निकाल रहे होते हैं तो 2 का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा भी ये बनेगा। सिंपल, क्या जोड़ा से एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये 2 अंदर में कड़ी में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं है, कहने का मतलब इसका कोई जोड़ा नहीं है। जब जोड़ा नहीं होता है उसे अंदर कड़ी में ही डाल देते हैं, ओके। जब जोड़ा नहीं बनेगा तो अंदर कड़ी में ही रह जाएगा, ठीक है, ओके। तो इतनी बात समझ में आई है सभी के। तो यहाँ से ये देख रहे हैं, ये हमने गुणनखंड किए। गुणनखंड करने का आसान तरीका ये है कि आप जो नियम डिविजिबिलिटी रूल जरूर पता होना चाहिए। तो आगे हम किसी भी हम टॉपिक लेंगे डिविजिबिलिटी रूल वाला, तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आप निरंतर बने रहिए, चिंता मत करिएगा, इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है आपके लिए सीखने के लिए, ओके। तो ऐसे ही प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखेंगे, ठीक। तो हमने 50 का क्या है गुणनखंड, 2 गुणे का 5 गुणे का 5 किया, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 का मतलब 5 5 का जोड़ा बनेगा, तो 5 बाहर रख देंगे। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 2, प्लस का लगाएंगे, यानी अंडर रूट में 50 के जो हमारा वर्गमूल निकाल चुके हैं वो क्या है, 5 अंडर रूट में 2 आया, ठीक है, 5 अंडर रूट में 2 आया, ठीक है। और यहाँ 36 का किया तो ये बन गया, 2 2 का जोड़ा, ये 2 एक बाहर आ जाएगा 2, इसका 3 का एक बाहर आएगा तो 3 आएगा, यानी 2 3 6, 2 3 क्या होता है 6 होता है, तो 6 बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट में क्या रहेगा, इसका कोई भाई नहीं है, यानी इसका 2 का कोई जोड़ा नहीं बनना है, इसलिए इसको अंडर रूट में फेंक दीजिएगा अंदर में, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो है समरूप इन दोनों के ये जो दिखाई दे रहा है समीकरण, इसका पद क्या है, इसका पद जो है समान हो गया। यहाँ पर भी अंडर रूट में 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट में 2 है, ठीक है। अब हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले 5 में 6 जोड़ेंगे, तो 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। 11 अंडर रूट में 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या जाएगा, 11 अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ऐसा न कीजिए, क्या ऐसा न कीजिए कि अंडर रूट में 2 ये है अंडर रूट में 2,
यानी 2 और 2 4 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा सजाती होता है। जैसे कि अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट में 2 ही लिखेंगे। इतनी बात को आप प्रॉपर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट में 5 था, अंडर रूट में 5 है तो अंडर रूट में 5 ही लिखेंगे, ना कि क्या करेंगे 5 और 5 10 करेंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि 5 और 5 10 कर देते तो आप आसानी से नहीं समझ पाए हो और आप गलती कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं ये जो बातें बताई हैं आज के वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा घातांक एवं करड़ी वाला, अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते हो, ध्यान से अच्छे से देख लेते हो, एक बार नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, चैनल पर पड़ी रहेगी, ठीक है। निरंतर आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको वीडियो से बहुत ही आनंद मिला होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे समझ में आया हो, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इसी कड़ी में हम आगे जो नेक्स्ट डे रहेगा उसमें हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2 में। इससे जो अगले सवाल रहते, घटाए वाले सवाल रहते, उन पर हम चर्चा करेंगे। निरंतर आपके लिए आज से निरंतर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो इसी प्रकार से प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो आज के लिए बस वीडियो देखने, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।